मैं हूँ भंवरलाल कलाम और आप पढ़ रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस गीता आनंद ग्रामीण विकास शिक्षा संस्थान की तरफ से। हम पढ़ रहे थे 10th क्लास में लक्ष्मण परशुराम संवाद। लक्ष्मण परशुराम संवाद में हमने 5 पद पढ़ लिए थे और 6ठा पद बाकी था, अंतिम 6ठा पद जो आपके लक्ष्मण परशुराम संवाद अध्याय का अंतिम पद है, जो आज क्लियर कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। आशा है कि आप घर पर अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे, पढ़ने के साथ साथ घर कार्य भी कर रहे होंगे, और नहीं कर रहे हो तो इसमें आपका ही नुकसान। देखिए, प्रतिदिन पढ़ना, प्रतिदिन काम करना और प्रतिदिन एक के बाद एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देना, जो भी आपके स्टडी में प्रॉब्लम आती है उसको शेयर करना, ये बहुत बड़ी आपके लिए ये कहें कि आपके लिए अच्छा मौका है, क्योंकि घर बैठकर आप अपने खुद के बारे में अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसके अलावा जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो हमको आप कमेंट कीजिए, तो आपका जो प्रॉब्लम है, जो डाउट है, क्लियर कर दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। लक्ष्मण परशुराम संवाद 6ठा पद है, कहेउ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं ज्ञान विदित संसारा। माता पिता ऋण भय के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा। अब आनी ब्याह हरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। रघुबर परसु देखा वहु मोहि, विप्र विचारी बचौ नृप दोहि। मिले न कबहु सुभट रन गाड़े, द्विज देवता घरई के बाड़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखन निवारे। लखन उत्तर आहुति सरिस, रघुबर को कृसानु। बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। इससे पूर्व पद में 5वें पद में हमने देखा था कि लक्ष्मण और परशुराम संवाद, परशुराम के बीच में वार्तालाप हो रही थी, और उसके बाद जो विश्वामित्र, अंत में विश्वामित्र जो मन ही मन हंसकर ये समझ रहे थे, ये कह रहे थे कि रघुबर अर्थात परशुराम को जो लक्ष्मण और राम है, ये एक साधारण से योद्धा नजर आ रहे हैं, साधारण से राजकुमार नजर आ रहे हैं, जबकि ये अयमय खांड है, उखमय खांड नहीं है। ये पूर्व पद में था। इस पद में है कि इस काव्यांश की रचना, यानी ये काव्यांश की रचना तुलसीदास से ये लिया गया है। कवि तुलसीदास की श्रेष्ठ रचना रामचरितमानस के लक्ष्मण परशुराम संवाद से ये उद्धृत है, और इसमें लक्ष्मण के बड़बोलेपन के कारण, लक्ष्मण अपने व्यंग वचनों के बड़बोले व्यंग वचनों से परशुराम को चिढ़ा रहे हैं। उनके सीमा से बाहर कठोर वचनों को लोग जब अनुचित कहते हैं, लक्ष्मण के जो वचन है, सीमा से बाहर कठोर वचन को जब लोग अनुचित कहते हैं, और राम उन्हें अंत में संकेत के माध्यम से उसको अपने नेत्रों के संकेत के माध्यम से, नेत्रों के माध्यम से उन्हें समझाते हैं, शांत रहने के लिए कहते हैं। इस पद में ये संपूर्ण प्रक्रिया, ये संपूर्ण वृतांत आया है। इसमें शुरू करते हैं, कहेउ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसार। लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनिवर, हे परशुराम, कहेउ लखन मुनि सील तुम्हारा, तुम्हारा व्यवहार, सील यानी स्वभाव, व्यवहार,
तुम्हारा स्वभाव सभी जानते हैं। कौन नहीं जानता? हे भृगुवर तुम्हारा स्वभाव सभी जानते हैं। कौन नहीं जान विदित संसार, तुम्हारा संसार, ये संसार, तुम्हारा स्वभाव इस संसार में कौन नहीं जानता? अर्थात पूरा संसार आपके स्वभाव को, आपके व्यवहार को सब जानता है। माता पिता ओरिन भैनी के, ओरिन का अर्थ है ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त, ओरिन यानी ऋण से मुक्त, भय हो गए, नी के अच्छी तरह, नी के यानी अच्छी तरह, अच्छी तरह आपको इस संसार में कौन नहीं जानता, तुम्हारे व्यवहार को कौन नहीं जानता। क्योंकि व्यंग्य रूप कह रहे कि माता पिता के ऋण से, ऋण यानी ऋण से मुक्त हो गए, तुम अच्छी तरह से माता पिता के ऋण से मुक्त हो गए हो। गुरु ऋण रहा सोच बढ़ ली के, यानी और बस तुम्हारे ऊपर गुरु ऋण यानी गुरु का ऋण रहा है, सोच रहा हूं वो बढ़ जी के, वह बढ़ता जा रहा है। इस सोच से, इस चिंता से ये चिंता तुम्हारे बढ़ती जा रही है, ये चिंता तुम्हारे बढ़ती जा रही है। सोच और बढ़ रहा है, और ठीक है बढ़ता जा रहा है, जो बढ़ता जा रहा है। आपके हृदय में केवल एक ही चिंता है कि गुरु का ऋण जो बढ़ता जा रहा है। सो जनु हमरे हु माथे काड़ा, और आप यहाँ लक्ष्मण कहते हैं परशुराम को, वह हमरे ही माथे काड़ा, यानी तुमने हमारे मत्थे मढ़ दिया है, हमारे ऊपर ही मढ़ दिया है। यहाँ आकर आप हमको मारकर या हमको कुछ आपके गुरुजी का जो ऋण मुक्त करना चाहते हैं, ऋण मुक्त होना चाहते हैं, यानी यहाँ आकर आपने हमरे मत्थे ही मढ़ दिया है, हमरे मत्थे ही दे दिया है, हम पर ही निकाल दिया है। दिन चली गए, ऐसा लगता है गुरुवर, कहते हैं लक्ष्मण परशुराम को कि ऐसा लगता है गुरुवर कि दिन चली गए ब्याज बढ़वाड़ा, यानी उसके खूब दिन हो गए हैं, जो ऋण आपने गुरु का आपके ऊपर है उसके दिन चली गए, बहुत से दिन बीत गए हैं। इस कारण से ब्याज जो है उसका बढ़ गया है, बढ़ यानी बहुत 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 बढ़वाड़ा, बहुत बढ़ गया है, बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया है। दिन खूब चले गए, ब्याज आपका बहुत ज्यादा हो गया है, गुरु का आपके ऊपर ऐसा लगता है कि ब्याज खूब ज्यादा हो गया है। अब आनीय व्यवहारिया बोली, लक्ष्मण कहते हैं, उन पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि अब आनीय, अब ऐसा कीजिए गुरुवर, हे मुनिवर ऐसा कीजिए, आनीय यानी बुला दीजिए, बुला दीजिए यानी पुकारिए या ले आइए, आनी यानी उनको पुकारिए, ले आइए। आनी पुकारिए, ले आइए। व्यवहारिया, व्यवहारिया यानी जो गिनती करने वाला होता है, गिनती करने वाला गणक, आप उसको ले आइए, हिसाब लगाने वाले को ले आइए। व्यवहारिया यानी हिसाब लगाने वाला, हिसाब लगाने वाला, हिसाब लगाने वाला, यहाँ लिख देता हूं, हिसाब लगाने वाला, व्यवहारिया यानी हिसाब लगाने वाला। आप एक बार हिसाब लगाने वाले को ले आइए, उनको पुकार कर ले आइए। तुरंत देहु में थैली पूरी, आपका जितना भी गुरु ऋण का जो ब्याज है मैं तुरंत दे दूंगा। अपने पास जो थैली है उसको खोलकर जितना पैसा है, जितना ब्याज है, जितना धन है, मैं सारा उसको दे दूंगा, आप एक बार उसको बुला लीजिए। ऐसे व्यंग्य वचन करने लगे लक्ष्मण परशुराम को। तो परशुराम तो स्वतः गुस्सा होंगे जब ऐसे वचन सुनेंगे। तो उसके बाद ये सारे सुनी वचन कटु वचन कुठारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। सुनी कटु वचन, और लक्ष्मण के ये कटु वचन, कड़वे वचन, सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। परशुराम ने अपने हाथ में जो फरसा था उसको सुधार लिया। सही कर, सुधार लेना यानी सही कर लेना, स्थिति में ले आना, प्रहार करने की स्थिति में लाना।
तो उन्होंने सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, कुठार यानी फरसे को सुधार लिया, प्रहार करने की स्थिति में ले आए। हाय हाय सब सभा पुकारा और उसमें उस सभा में स्थित सभी व्यक्ति, सभी राजा मंत्री सभी एक साथ हाय हाय चिल्लाए कि वे प्रहार करने वाले थे। हाय हाय चिल्लाने लगे, पुकारने लगे। रघुबर परसु देखा हुई विप्र विचारी वचन बोई। लेकिन फिर लक्ष्मण और कड़वे वचन कहते हैं, और कड़वे वचन उनको कहते हैं। कहते भृगुबर अर्थात परशुराम, परसु दिखा वही मोही, आप मुझे बार बार फरसा दिखाकर क्या साबित करना चाहते? आप मुझे फरसा दिखाकर क्या साबित करना? भृगुबर परसु दिखा वही मोही, आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं। विप्र विचारी वचन विप्र दोही। विप्र, विप्र यानी ब्राह्मण, विप्र यानी ब्राह्मण। मैं ब्राह्मण समझकर, आपको ब्राह्मण समझकर, विचार्य समझकर, बचो नृपदोही, मैं आपको बचा रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। नृपदोही क्षत्रियों के शत्रु, हे क्षत्रियों के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझकर इतनी देर से कुछ नहीं कह रहा हूँ, आपको छोड़ रहा हूँ। ठीक है, उसके आगे चलते हैं। मिले न कबू सुबह रंगाड़े द्विज देवता घरे के बारे। उसके बाद लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनिवर, हे परशुराम, हे परशुराम, हे मुनिवर, मिले न कबू सुभट रंगाड़े, अभी तक आपको कोई ऐसे सुभट, सु यानी श्रेष्ठ और भट यानी योद्धा, अच्छे योद्धा, सुभट अच्छे योद्धा, अच्छे, आपको अभी तक कोई अच्छे योद्धा नहीं मिले हैं। आपको रणभूमि में कोई अच्छे योद्धा, रण यानी युद्ध स्थल, रण गाड़े, गाड़े यानी दृढ़, दृढ़, गाड़े यानी दृढ़ योद्धा, श्रेष्ठ योद्धा, सक्षम योद्धा, कुशल योद्धा नहीं मिले हैं। मिले न कबू सुभट रण गाड़े, सुभट यानी श्रेष्ठ यानी अच्छे योद्धा, रण यानी भूमि में, ऋतुभूमि में, गाड़े दृढ़, अभी तक आपको मुनिवर रणभूमि में कोई दृढ़, योग्य और श्रेष्ठ योद्धा आपको नहीं मिले हैं। द्विज देवता घरी के बारे, आप हमेशा द्विज यानी ब्राह्मण देवता बने हुए हैं, ब्राह्मण देवता बने, द्विज यानी ब्राह्मण देवता घरी के बारे, आप अपने घर में ही देवता बने हुए हैं, वीर बने हुए हैं, ब्राह्मण देवता बने हुए हैं आपके घर के ही अंदर, यानी आप कुक मंडूक बने हुए, ऐसा ये कहना चाहता। कुक मंडूक का मैंने यहाँ पर एक इस भाव को समझाने के लिए, कुक मंडूक या कुएं मेंढक, तो उसका भाव समझाने के लिए मैं आपको यूज किया है। तो दिव्य देवता आप घर के अंदर ही, घर के देवता बने हुए हैं आप, यानी अपने घर में ही वीर बने हुए हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैनी नकल निवारे। उसके बाद सारी सभा, सारे लोग कहने लगे अनुचित है, ऐसा चिल्लाने लगे। यानी लक्ष्मण के कठोर वचनों को सारी सभा अनुचित है ऐसा कहने लगी, क्योंकि लक्ष्मण बड़े कठोर वचनों से उस मुनिवर का अपमान कर रहे थे। अनुचित है कहने लगे। रघुपति सैनी लखन निवारे, और रघुपति सैनी लखन निवारे, रघुपति अर्थात भगवान श्री राम ने सैनी यानी नेत्रों से, नेत्रों के इशारे से, नेत्रों के संकेत से लखन निवारे, लखन को रोका, मना किया। नेत्रों के संकेत से लखन को रोका, मना किया। निवारे यानी रोका, मना किया लखन को। इस प्रकार अंत में राम ने लक्ष्मण को अपने नेत्रों के माध्यम से रोका, मना किया। लखन उत्तर आहुति सरिस, रघुवर खूब प्रसन्न। यहाँ लखन के जो उत्तर थे, लखन जो प्रति उत्तर दे रहे थे, लखन के एक एक उत्तर आहुति के समान थे। आहुति का अर्थ है अग्नि को भड़काने वाली सामग्री। आहुति का अर्थ है अग्नि को भड़काने वाली सामग्री, अग्नि को भड़काने वाली सामग्री। अर्थात जब हम हवन करते हैं, उसमें स्वाहा करके जो सामग्री डालते हैं, उससे आग और प्रज्वलित हो जाती है,
वह आहुति कहलाती है। तो यहाँ पर लखन के उत्तर एक आहुति के समान थे, अर्थात कौन सी अग्नि भड़काने वाले थे? रघुबर कोप, रघुबर के गुस्से स्वरूप अग्नि, कृषाणु, कृषाण यानी अग्नि, यानी उनके गुस्से को अग्नि के समान कहा गया। तो रघुबर के गुस्से को जो अग्नि समान है उसको भड़काने वाले उत्तर, लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान थे, आहुति के समान में अग्नि को भड़काने वाले थे। बढ़त देखी जल समवचन, ये सारी आहुति यानी उनका क्रोध बढ़ते हुए, उनके बीच में आहुति को बढ़ते हुए, विवाद को बढ़ते हुए देख, बढ़त देखी जल समवचन बोले, जल के समान, जल के समान शीतल व जल के समान शीतल व जल के समान शीतल व नम्रतापूर्ण, नम्रतापूर्ण वचन, समान, जल के समान वचन बोले, शीतल नम्रतापूर्ण वचन बोले रघुकुल भानु, रघुकुल भानु, रघुकुल रघुवंश, रघुवंश के सूर्य, रघुवंश के सूर्य, भानु यानी सूर्य। तो रघुवंश के सूर्य कौन होंगे? तेजस्वी राम, तेजस्वी राम। यानी अंत में उनके बीच में विवाद बढ़ने के कारण बढ़त देखी जल के समान शीतल और नम्रतापूर्ण वचनों से रघुकुल के सूर्य अर्थात रघुकुल भानु, रघुकुल के सूर्य भगवान राम ने परशुराम को शांत करने का प्रयास किया। इस तरह से ये लक्ष्मण परशुराम संवाद समाप्त होता है। अंत में उनको शांत करने के पश्चात जब राम उनको कहते हैं कि ये कार्य मेरे द्वारा हुआ है, जो भी आप सजा देना चाहते हैं, जो भी दंड देना चाहते हैं वो मुझे दीजिए। अंत में परशुराम उनको पहचान लेते हैं और कहते हैं कि आप खुद साक्षात विष्णु के अवतार हैं, इस कारण से आप मेरे गुरु के आराध्य हैं, इसलिए आपको मैं पहचान नहीं सका। इस बीच वे वहाँ से प्रसन्न होकर चले जाते हैं और इस लक्ष्मण परशुराम संवाद वहीं समाप्त हो जाता है। तो ये उसका अंतिम कड़ी थी और यहाँ पर आपके पद में, आपके पाठ्यक्रम में आया वो अंतिम कड़ी। तो इस तरह से ये समस्त पद की व्याख्या थी। आप इसमें अब विशेष में लिखोगे काव्यांश की भाषा साहित्यिक और प्रभावपूर्ण है, ठीक है। इसके अलावा छंद और छंद के अंदर चौपाई और दोहा है। तो ये दोहा है, ये चौपाई है। जो मैंने व्याकरण के पहले वीडियो में दोहा और चौपाई को अलग अलग आपको समझाया था, दोहा और सोरठे को समझाया था, चौपाई को के बारे में भी आपको समझाया था। अगले वीडियो में जब व्याकरण बढ़ेंगे तो उसमें चौहा, दोपाई, चौपाई, दोहा, सोरठा, समस्त छंद के बारे में थोड़ा ज्ञान हम बता देंगे, ठीक है। ये था शब्दार्थ भी मैंने लिखवा दी, ठीक है। अब रस, वीर रस और रौद्र रस है। वीर रस भी है और रौद्र रस भी है। अनुप्रास अलंकार तो कहाँ का आया? ब्याज बढ़ बाड़ा, ब्याज बढ़कर ब की आवृत्ति है, ब्याज बढ़ बाड़ा ब की आवृत्ति है। और हाय हाय समझ चलाएगा, विप्र विचारी बच्चों की टुटोई, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, ब की वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो आवृत्ति होने पर यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरह से अब यहाँ पर रघुकुल भानु, ये जो आया है रघुकुल भानु, रघुकुल भानु में कौन सा? रघुकुल के सूर्य, यानी यहाँ पर क्या दी गई है? रघुकुल के सूर्य की उपमा किसको दी गई है? राम को दी गई, उपमा दी गई। रघुकुल के सूर्य के समान राम को उपमा दी गई है, इसलिए यहाँ पर हम या फिर रघुकुल के सूर्य के समान राम को बताया गया है। यानी राम किसके समान है? रघुकुल के रूप, रघुकुल के सूर्य के रूप दिया गया यहाँ पर राम को। तो यहाँ पर आप रूपक अलंकार कह सकते हैं। रघुकुल भानु शब्द में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है, ठीक है। चलो, तो पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए, धन्यवाद। और जब भी कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप मैम से पूछ सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, हमें भी आप
अपने कमेंट के माध्यम से, लेकिन अत्यधिक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और निरंतर पढ़ना है। धन्यवाद।